हेलो। हाँ तो प्यारे साथियों, आप सबों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजित मैथ्स स्पेशल में। आप सबों को आज इकाई अंक याद करने पर आधारित प्रश्न पे चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आप सबों को बताए किसी नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं, या संख्या डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत हो तो भी आप इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज आपको हम ले चलते हैं फैक्टोरियल के आधारित प्रश्न में इकाई अंक यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक आप मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक करने के लिए जानते थे, और आपको हम बताए कि किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में भी आप यदि इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है, और उस साधारण कॉन्सेप्ट के आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताए डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पे बात किए थे कि कैसे इकाई अंक ज्ञात होता है, और किसी डेसिमल सिस्टम के नंबर में और नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में। और आपको इसके बाद आपको बताए थे कि यदि बेस नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो और पावर के रूप में भी नंबर दे रखा हो, यदि नंबर का बेस नॉन डेसिमल में हो और संख्या पावर के रूप में हो तो भी आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बताए थे यूलर्स का टोटिएंट फंक्शन थ्योरम, और उस थ्योरम के आधार से आप किसी नॉन डेसिमल सिस्टम हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आज आपको ले चलते हैं डेसिमल फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न में यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं। यदि प्रश्न फैक्टोरियल के रूप में हो और आप उस नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण कॉन्सेप्ट है। उस साधारण कॉन्सेप्ट के आधार से आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले आपको समझना है कि फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल किसी नंबर का कैसे हम निकालेंगे, और फैक्टोरियल का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो मौखिक रूप से कैसे कर सकते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं जब नंबर किसके रूप में हो, जब नंबर फैक्टोरियल के रूप में हो। जब संख्या किसके रूप में हो, तो संख्या जब फैक्टोरियल के रूप में हो तो इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल को किस नाम से जानते हैं? फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। क्रम गुणित का अर्थ है कि किसी भी नंबर को आप यदि क्रम से गुना कर दें उसे ही क्या कहेंगे? क्रम गुणित कहेंगे। और किसी और ऋणात्मक संख्या, कौन सा संख्या होना चाहिए? और ऋणात्मक संख्या का मतलब है कि संख्या एक धनात्मक में होना चाहिए। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल फैक्टोरियल n निकालिए तो इसका मतलब है फैक्टोरियल n एक धनात्मक संख्या है, और फैक्टोरियल n यानी n से छोटा जो भी नंबर होगा यदि सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह मुख्य रूप से फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त होता है। जैसे आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n तो n लिखेंगे और n में क्या करेंगे? 1 को माइनस करेंगे, फिर n में आप क्या करेंगे? 2 को माइनस करेंगे। इसी तरह आप धनात्मक पूर्णांक तक लेके चलेंगे तो कहां तक लेके चलेंगे? 1 तक लेके आएंगे। यानी n से सभी छोटी धनात्मक संख्या को आपस में यदि गुना कर दिया जाए तो वह मुख्य रूप से फैक्टोरियल का मान प्राप्त होता है। फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं। इस चीज को भी याद रखिएगा, कहीं आपको फैक्टोरियल देखने को मिले या कहीं आपको हिंदी में क्रम गुणित देखने को मिले तो भी आप इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और क्रम गुणित को किस चीज से सूचित करते हैं? एल से सूचित किया जाता है। और या तो आप ऐसे फैक्टोरियल एन लिखना के लिए कहा जाए तो एन लिख के फैक्टोरियल एन लिखेंगे, या आप फैक्टोरियल एन को ऐसे लिख सकते हैं। दोनों सिंबल से आप फैक्टोरियल को सूचित कर सकते हैं, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए परिभाषा के और आगे बढ़ते हैं। गणित में किसी और ऋणात्मक संख्या मतलब धनात्मक संख्या यानी धनात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल
कोई धनात्मक पूर्णांक n का क्रम गुणित या फैक्टोरियल वह संख्या है जो उस पूर्णांक n तथा उससे छोटी धनात्मक पूर्णांक, उससे छोटी सभी धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। आपको भाषा के रूप में आपको बताए कि यदि कोई नंबर n दे रखा है तो n से छोटा सभी धनात्मक पूर्णांक को आपस में यदि गुना कर दिया जाए तो वह मुख्य रूप से फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त होता है। फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त होता है, क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा, तो वह क्या होगा, फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त होगा। और आपको बताए फैक्टोरियल को किस चीज से सूचित करते हैं, यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n लिखिए तो फैक्टोरियल n लिखेंगे, या तो आप फैक्टोरियल को इस सिंबल से सूचित कर सकते हैं l से। उदाहरण के लिए यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n निकालिए तो आपको बताए किसी धनात्मक पूर्णांक n से छोटी सभी धनात्मक पूर्णांक को आपस में यदि गुना कर दिया जाए तो वह फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त होता है। तो फैक्टोरियल n बराबर क्या लिखेंगे, n ऑफ n माइनस वन, n में क्या किए, एक को माइनस किए, फिर n में दो को माइनस किए, फिर n में तीन को माइनस किए, n में चार को माइनस किए। इसी तरह आप कहां तक लेके चलेंगे, वन तक, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक को गुना कर देंगे। या तो आप पीछे से चल सकते हैं, वन से लेके n तक सभी धनात्मक पूर्णांक को गुना कर देंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल n का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n का वन का वैल्यू बताइए कि फैक्टोरियल वन का मान क्या होगा। तो वन से छोटा कोई नंबर है धनात्मक, तो आप कहेंगे कोई नंबर नहीं है, यानी वन को सिर्फ वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब पूछा जाए फैक्टोरियल दो का मान बताइए, तो दो से छोटा जो भी नंबर होगा धनात्मक संख्या, सभी नंबर को गुना कर देंगे आपस में, वह फैक्टोरियल में नंबर प्राप्त होगा। जैसे फैक्टोरियल दो को का वैल्यू प्राप्त करना है तो दो से चलेंगे और छोटा नंबर यानी एक तक लेके आएंगे, यानी दो को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, दो को एक से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दो होगा, यह फैक्टोरियल का मान प्राप्त होगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल तीन का मान ज्ञात कीजिए तो तीन से लिखना प्रारंभ करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, कहां तक लेके चलेंगे, वन तक लेके चलेंगे, और आपस में यदि सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वह क्या होगा, फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल फोर का वैल्यू प्राप्त कीजिए तो फोर से नंबर को लिखना प्रारंभ करेंगे, घटते क्रम में नंबर को लिखेंगे, कहां तक लेके आएंगे, वन तक, और सभी नंबर को आपस में यदि गुना कर देंगे तो वहां फैक्टोरियल फोर का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू प्राप्त कीजिए तो पांच से लिखना प्रारंभ करेंगे, फाइव से लिखना प्रारंभ करेंगे और नंबर को कहां तक लिखेंगे, तो नंबर को वन तक लिखेंगे, यानी धनात्मक संख्या तक लिखेंगे घटते क्रम में, और सभी को आपस में यदि गुना कर दें तो नंबर क्या होगा, फैक्टोरियल का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल फाइव का मान क्या होगा, 120 के बराबर होगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल का मान निकाला जाता है। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल n निकालिए तो n से लिखना प्रारंभ करेंगे, कहां तक लिखेंगे, वन तक लिखेंगे, और आपस में सभी नंबर को गुना कर देंगे तो वह नंबर फैक्टोरियल n प्राप्त होगा। अब समझिए, अब यहां से हम इकाई अंक पे बात कर रहे हैं कि इकाई अंक ज्ञात करना है। तो फैक्टोरियल एक का इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल एक का इकाई अंक एक के बराबर होगा। फैक्टोरियल दो का इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल दो का इकाई अंक दो के बराबर होगा। फैक्टोरियल तीन का इकाई अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल थ्री का इकाई अंक सिक्स के बराबर होगा। फैक्टोरियल चार का इकाई अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल चार का इकाई अंक फोर के बराबर होगा। फैक्टोरियल फाइव का इकाई अंक क्या होगा, तो फैक्टोरियल फाइव का इकाई अंक जीरो के बराबर होगा। यदि पांच में चार को गुना करेंगे 20, 20 में तीन को गुना करेंगे 60, 60 को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, 120 का इकाई अंक क्या है, जीरो है। इकाई अंक दिए गए नंबर के राइट साइड से प्रथम अंक होता है, यानी राइट मोस्ट डिजिट ही इकाई अंक होता है। राइट मोस्ट डिजिट यदि इस नंबर का देखें राइट साइड से फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट पे कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे जीरो है, जीरो इकाई अंक होगा। इसी तरह फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं।
अब यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो यदि आप इसमें 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 720 के बराबर होगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो 6 से लिखना प्रारंभ करेंगे, कहाँ तक नंबर को लिखेंगे, तो नंबर को 1 तक लिखना पड़ता है। यानी फैक्टोरियल n का मान निकालना चाहते हैं तो n से लिखना प्रारंभ करेंगे और नंबर को 1 तक लिखेंगे घटते क्रम में, और आपस में यदि सभी नंबर को गुना कर दें तो वह नंबर फैक्टोरियल प्राप्त होता है। जैसे फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, 720 के बराबर होगा, और इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे इकाई अंक 0 के बराबर होगा। यदि फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक निकालना चाहें, तो यदि इकाई अंक 0 आ रहा है, तो यदि इस नंबर में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें, 0 में एक नंबर का इकाई अंक 0 है, और इसे आप यदि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी तो इकाई अंक 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 5 से ऊपर कोई भी फैक्टोरियल का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यदि संख्या फैक्टोरियल के रूप में है और 5 है या 5 से बड़ा कोई नंबर है, तो उसका इकाई अंक हमेशा आपको 0 देखने को मिलेगा। जैसे फैक्टोरियल कहा जाए 6 का मान बताइए और 6 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो क्या कहेंगे, 0 होगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 120 का इकाई अंक बताइए, तो वहां सीधा आप कह देंगे इकाई अंक 0 होगा। जब फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा फैक्टोरियल का इकाई अंक पूछे, तो वहां आपको कहना है कि इकाई अंक 0 होगा। क्यों होता है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 के बाद 0 आना प्रारंभ हो जाता है, और 0 को किसी भी नंबर से आप यदि मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक पे 0 ही प्राप्त होगा। यदि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इकाई अंक पे क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा। और हमेशा याद रखना है कि यदि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा, 1 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक क्या होगा, 2 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक क्या होगा, तो 6 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो 4 के बराबर होगा। यदि आप 4 फैक्टोरियल याद रखते हैं तो फैक्टोरियल के सभी प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो यह 4 ही फैक्टोरियल याद रखना है कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 के बराबर। यदि याद नहीं है तो आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं फैक्टोरियल का मान। अब यहाँ है, बात कर रहे थे कि धनात्मक पूर्णांक। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझना है। यहाँ से तो आपको बताए, जितना बताए कि यदि फैक्टोरियल 5 से बड़ा भी नंबर हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा, और 1 से फैक्टोरियल 4 तक का वैल्यू याद रखेंगे तो फैक्टोरियल के सभी क्वेश्चन को आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट को बताते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे कि फैक्टोरियल क्या होता है, कोई अऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या बताइए, 0 एक अऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक है, कहेंगे जी हाँ, 0 एक अऋणात्मक धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या है 0, तो 0 का फैक्टोरियल यदि निकालें तो क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। एक ही संख्या 0 है और फैक्टोरियल 1 है, यदि आपसे पूछा जाए फैक्टोरियल 0 का मान बताइए तो भी कहेंगे 1 के बराबर। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 का मान बताइए तो भी आप कहेंगे 1 के बराबर होगा। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका वैल्यू क्या होगा, सेम होगा फैक्टोरियल के रूप में। शून्य से कम कोई संख्या नहीं है, शून्य से कम कोई संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अपने आप में एक संख्या है। शून्य से कोई संख्या ऋणात्मक संख्या ही आ जाएगा। जैसे शून्य से कोई नंबर को छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। शून्य से कम कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी यह अपने आप में एक संख्या है। इसलिए उस डेटा सेट को व्यवस्थित करने के लिए, उस डेटा सेट को व्यवस्थित करने के लिए केवल एक ही संभावना संयोजन है। यह नहीं हो सकता कि इसे अभी भी इसे व्यवस्थित करने के तरीके रूप में गिना जा सके। इसलिए परिभाषा के अनुसार शून्य फैक्टोरियल
एक के बराबर होता है, जैसे फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल हमेशा प्राकृत संख्या का ही निकाला जाता है। यदि आप फैक्टोरियल निकालना चाहें तो फैक्टोरियल हमेशा प्राकृत संख्या का निकलता है। यदि फैक्टोरियल n निकालेंगे तो फैक्टोरियल यदि n निकालेंगे तो n से छोटा सभी नंबर को आपस में यदि गुना कर दें, n से छोटा सभी नंबर को आपस में यदि गुना कर दें तो फैक्टोरियल का मान प्राप्त होता है। और यह कौन सा संख्या होना चाहिए? यह एक प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या का ही फैक्टोरियल निकलता है। यदि फैक्टोरियल n निकालने के लिए कहा जाए तो n से छोटा सभी धनात्मक प्राकृत संख्या को आपस में यदि गुना कर दें तो वह फैक्टोरियल का मान प्राप्त होता है। चलिए, 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि फैक्टोरियल n केवल प्राकृत संख्या पर लागू होता है। इसीलिए गैर प्राकृत संख्या जैसे 0 के लिए इसे परिभाषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम धनात्मक संख्या बोल रहे थे कि धनात्मक सभी धनात्मक संख्या को आपस में गुना कर दें तो 0 भी तो एक धनात्मक संख्या है। इसीलिए फैक्टोरियल 0 का जो वैल्यू होगा, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो फैक्टोरियल 1 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 1 किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू बताइए, फैक्टोरियल 0 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 1 भी किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। मात्र 2 ही फैक्टोरियल है जिसका मान आपस में बराबर होता है, एक फैक्टोरियल 0 और एक फैक्टोरियल 1। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद रखना है। अब इकाई अंक ज्ञात करने पर आधारित जो प्रश्न पूछा जाता है वह आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न में इकाई अंक ज्ञात करने पे जो भी आधार क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए अभिव्यक्ति में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए संख्या का क्या करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। अब नंबर फैक्टोरियल के रूप में, नंबर क्या है? फैक्टोरियल के रूप में है और उसका आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए, यह एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया सवाल है और इसे आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। अब इकाई अंक पे आधारित प्रश्न ज्यादातर फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न देखने को मिलता है। आपको हम बताएं कि फैक्टोरियल 1 का मान किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 2 का मान किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 3 का मान किसके बराबर होगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा? 6 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 4 का मान किसके बराबर होगा? 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पुनः 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, दूनी 24। और फैक्टोरियल 5 का मान किसके बराबर होता है? तो 120 के बराबर होगा, क्योंकि 24 में यदि 5 को मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? तो फैक्टोरियल 5 को यदि आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस चीज को भी याद रखना है कि 5 गुने फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का क्या वैल्यू था? 24 के बराबर था। और 24 में यदि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 6 का वैल्यू निकालिए तो आपको याद है कि फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या निकला है? 120 निकला है। तो 6 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 का क्या होगा वैल्यू? 1 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 के बराबर होगा। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 के बराबर होता है। चलिए अब थोड़ा सा समझिए। यदि आपसे कहा जाए 10 में आप 6 को ऐड कीजिए तो इकाई अंक को ही तो ऐड किया जाता है। यदि 6 में 0 को ऐड करेंगे तो इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 6 ही होना चाहिए। यदि आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो 10 में 6 को जोड़ेंगे 16 होगा। 16 का भी तो इकाई अंक 6 के बराबर है।
इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऐसे सवाल को कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 5 से जब नंबर बड़ा होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। और 0 को किसी भी नंबर में आप जोड़ेंगे तो नंबर का योग में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए फैक्टोरियल 5 से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका इकाई अंक 0 के बराबर होगा। मुख्य रूप से योग के प्रश्न में जब नंबर जोड़ में हो, जब नंबर का क्या हो, फैक्टोरियल का योग पे आधारित प्रश्न हो, तो मुख्य रूप से आप 1 से लेके फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकाल लीजिएगा और आपस में जोड़ने के बाद ही इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। 1 में 2 को जोड़ेंगे 3, 3 में यदि 6 को जोड़ेंगे 9, 9 में फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होता है, 4 के बराबर होता है। 9 में 4 को जोड़ेंगे 13, 13 का इकाई अंक क्या होगा, 3 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका इकाई अंक 0 होगा और 1 से फैक्टोरियल 4 का योग निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, 23 के बराबर होगा। और 23 का इकाई अंक क्या है, 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको 2-3 चीज याद रखना है। फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 तक का योग निकाल लीजिएगा तो याद रखना है कि 23 होता है, तो 23 का इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। यदि योग में फैक्टोरियल दे रखा है तो हमेशा इकाई अंक 3 के बराबर होगा। चलिए, चाहे आप यहाँ फैक्टोरियल के रूप में 1000 क्यों ना दे दें तो हमेशा इकाई अंक 3 के बराबर होगा। यह निर्भर किस पे करता है, फैक्टोरियल 1 से लेके फैक्टोरियल 4 के योग पर। अब यहाँ देखिए, मौखिक रूप से कर सकते थे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। इसी प्रकार फैक्टोरियल 50 तक का वैल्यू दिया है और इकाई अंक याद करने के लिए कहा गया है। तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 से जो भी नंबर बड़ा होगा उसका इकाई अंक 0 के बराबर होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब फैक्टोरियल 4 से जो भी नंबर छोटा है सभी का योग निकाल लेंगे तो फैक्टोरियल का इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 3 का मान 6 के बराबर होता है और फैक्टोरियल 4 का मान 24 के बराबर होता है। चलिए, फैक्टोरियल 1 बराबर क्या होगा 1, फैक्टोरियल 2 बराबर क्या होगा 2, फैक्टोरियल 3 बराबर क्या होगा 6। कैसे होता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पुनः 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 के बराबर होगा। और फैक्टोरियल 4 का मान, 4 को यदि 3 से गुना करें और 2 से गुना करें और 1 से गुना करेंगे तो 24 होगा। फैक्टोरियल का मान निकालने के लिए आपको बताए, यदि फैक्टोरियल n का मान निकालना चाहते हैं तो n से छोटा सभी धनात्मक पूर्णांक को आपस में गुना कर देंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो आपस में इसका यदि इकाई अंक निकालना चाहें, 24 में यदि 6 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 को जोड़ेंगे 32 और 32 में 1 को जोड़ेंगे तो 33, 33 का इकाई अंक क्या है, तो 3 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यह सब मौखिक रूप से कर सकते थे। चलिए, अब फैक्टोरियल पे पावर दे रखा है, जैसे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट फैक्टोरियल प्लस 50 टू दी पावर 147 के बराबर है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो आपको बताए कि फैक्टोरियल 5 से जब नंबर बड़ा हो फैक्टोरियल के रूप में तो इकाई अंक पे हमेशा 0 प्राप्त होता है और 0 में यदि आप योग करें या गुना करें तो मुख्य रूप से क्या होगा, इकाई अंक 0 ही होगा। तो निर्भर किस पे होगा, इकाई अंक 1 से लेके फैक्टोरियल 4 पे, 1 से लेके फैक्टोरियल 4 के संख्या पे निर्भर होगा। तो 1 से लेके फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक क्या होता था, तो आप कहेंगे इकाई अंक 3 होता था और 3 पे पावर क्या रखेंगे, 147 रखेंगे, 147 रखेंगे। अब इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। संख्या किस सिस्टम में दे रखा है, तो आप कहेंगे यह सिस्टम बेस सिस्टम 10 में दे रखा है, क्योंकि हम मुख्य रूप से फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न बेस सिस्टम 10 में ही पढ़ रहे हैं। बेस सिस्टम 10 में दे रखा है
और जब संख्या का बेस 10 में दे रखा है तो इसका यदि आप टूसेंट निकालते हैं यानी टोटिएंट निकालते हैं तो टोटिएंट क्या होता है 4 के बराबर होता है। टोटिएंट निकालने के लिए आपको बताए थे n ऑफ 1 माइनस 1 बटे a ऑफ 1 माइनस 1 बटे b ऑफ 1 माइनस 1 बटे c। या आप याद भी रख सकते हैं जब बेस सिस्टम 10 में नंबर दे रखा है तो पावर में आपको 4 से भाग दे देना, यानी पावर में आपको क्या करना है 4 से भाग दे के शेषफल निकाल लेना है। जैसे 3 पे पावर रखेंगे, 3 पे पावर 147 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 प्राप्त होगा। और 3 पे पावर 3 रखा जाए तो इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि आप इसे टूसेंट निकाल के भी करेंगे तो क्या होगा इकाई अंक 7 के ही बराबर होगा। जैसे 10 को आप क्या लिख सकते हैं तो आप कहेंगे 2 गुने 5 लिख सकते हैं। n किसके लिए होता है दिए गए नंबर के लिए n होगा। देखिए यहां से आपको टूसेंट बताते हैं कि कैसे 4 होता है। 10 के लिए n होगा और 1 में 1 बटे a किसके लिए होता है फर्स्ट अभाज्य संख्या के लिए हम a का प्रयोग करते हैं, सेकंड अभाज्य संख्या के लिए दो b का प्रयोग करते हैं। यदि आप इसे हल करेंगे तो 10 गुने 1 बटे 2 गुने 4 बटे 5, यदि इसे आप हल करते हैं तो किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। यही इसका टूसेंट प्राप्त होता है। जो भी टूसेंट प्राप्त होगा उस टूसेंट से पावर में भाग दे देना है और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा दिए गए नंबर के इकाई अंक पे पावर के रूप में रख देंगे और उसे यदि आप हल करते हैं तो इकाई अंक प्राप्त होता है। यह इसका वास्तविक नियम है। इस नियम से ही आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंतर्गत, संख्या डेसिमल सिस्टम में हो या नॉन डेसिमल में हो। यदि आपसे कहा जाए बेस सिस्टम 9 में नंबर हो तो भी आप टूसेंट का प्रयोग करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अब फैक्टोरियल के रूप में और नंबर मल्टीप्लाई के रूप में दे रखा है तो आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यदि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 के बराबर होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 के बराबर होता है और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120 के बराबर होता है। यदि अब सभी नंबर को आपस में गुना कर दें, सभी नंबर को आपस में गुना कर दें या इकाई अंक को गुना कर दें, जैसे कहा जाए फैक्टोरियल 1 गुने फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5, तो इकाई अंक क्या हो रहा है 1 हो रहा है। सेकंड नंबर का इकाई अंक 2 के बराबर हो रहा है, फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 के बराबर हो रहा है, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 के बराबर हो रहा है और फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 0 के बराबर हो रहा है और फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक निकालेंगे तो 0 के ही बराबर होगा। जब एक बार गुना में 0 हो जाए तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा, यदि सभी नंबर को आपस में गुना भी करेंगे तो इकाई अंक 0 के ही बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि यदि नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और संख्या फैक्टोरियल के रूप में हो तो यदि संख्या 5 से बड़ा हो, यदि संख्या, इसे नोट कर लीजिएगा, यदि संख्या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो या फैक्टोरियल 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो तो इकाई अंक हमेशा 0 होगा, तो इकाई अंक पे 0 होगा, तो इकाई अंक 0 होगा। जब संख्या किस में हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो इकाई अंक 0 होगा। इस चीज को नोट कर लीजिए। अब यहाँ मौखिक रूप से आप कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 गुने फैक्टोरियल 3 गुने फैक्टोरियल 4 गुने फैक्टोरियल 5, अब फैक्टोरियल 5 आ रहा है, इसका मतलब है इसके इकाई अंक में 0 हो रहा है और 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पे 0 होगा, यानी इकाई का अंक 0 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप बताइए कि दिए गए ऑप्शन
में कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 मिनट का वक्त देते हैं और बताइए कि फैक्टोरियल 1 को मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल 2 से और मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल 3 से, डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल तक के नंबर को मल्टीप्लाई आपस में करना है और पावर के रूप में 147 दे रखा है और उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे और ऑप्शन कौन सा होगा इकाई अंक पे जो नंबर होगा? आप ऐसे क्वेश्चन को मौखिक रूप से कर सकते हैं यदि आपके पास फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट मालूम है तो, नहीं तो आप फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात नहीं कर सकते। आपको हम बताए कि यदि नंबर का फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा हो जाए तो इकाई अंक क्या होता है? हमेशा इकाई अंक पे हमेशा 0 आना प्रारंभ हो जाता है। यदि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा होगा तो इकाई अंक पे 0 होगा और 0 पे पावर कोई भी नंबर होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 के ही बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 टू दी पावर 147 है, यानी फैक्टोरियल पे पावर दे रखा है, तो आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? आपको हम समझाए कि फैक्टोरियल यदि 5 हो या फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो तो संख्या का इकाई अंक किसके बराबर होता है? इकाई अंक हमेशा 0 के बराबर। यहाँ फैक्टोरियल 100 दे रखा है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा और 0 पे पावर यदि 147 रखें तो भी इकाई अंक क्या होगा? 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चन को आप मौखिक रूप से ही कर सकते थे। क्या किए तो आपको पुनः समझाते हैं। नंबर देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 या 5 से बड़ा है तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा और 0 पे पावर कोई भी नंबर हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी नंबर पे पावर फैक्टोरियल के रूप में। यदि किसी भी नंबर पे पावर फैक्टोरियल है तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे करेंगे? तो चलिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होता है? 2 के बराबर होता है। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है? 6 के बराबर होता है। और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू क्या होता है? 24 के बराबर होता है। या फैक्टोरियल 5 का वैल्यू क्या होता है? 120 के बराबर होता है। और फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा? 720 के बराबर होगा। इसी तरह आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अब संख्या क्या दे रखा है? संख्या 178 है। 178 है तो 178 का इकाई अंक क्या है? तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक 8 के बराबर है। यदि इकाई अंक 8 के बराबर है तो पावर के रूप में 147 फैक्टोरियल के रूप में है। यदि संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में 4 या 4 से बड़ा हो जाए तो संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। 24 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा और इसी का मल्टीपल है 120 तो यह भी संख्या पुनः 4 से विभाजित होगा। तो यानी यदि संख्या फैक्टोरियल 4 हो या फैक्टोरियल 4 से बड़ा हो तो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस संख्या में यदि 4 से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा? रिमाइंडर के रूप में 0 होगा। जब रिमाइंडर के रूप में 0 होगा तो पावर के रूप में क्या लिखना होगा? पावर के रूप में आपको 4 ही लिखना होगा। यानी 8 टू दी पावर 4 का वैल्यू निकालेंगे। अब 8 टू दी पावर 4 को यदि लिखना चाहे तो 8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 के बराबर होगा। यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन को क्या कर लीजिएगा? सही कर लीजिएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कैसे कर सकते थे? जैसे ही फैक्टोरियल 4 से नंबर बड़ा हो पावर के रूप में तो दिए गए नंबर के इकाई अंक पे पावर 4 रख देंगे और
8⁴ का इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, यदि नंबर का इकाई अंक 2 है या इकाई अंक 4 है या इकाई अंक 6 है या इकाई अंक 8 है और पावर के रूप में 4 दे रखा, तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। इसका इकाई अंक किसके बराबर होगा? तो इसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। यदि संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो और पावर के रूप में 4 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा। 8 पे पावर 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 6 के बराबर होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। यदि संख्या का इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो या 1 हो, 3 हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो और 9 हो, 1 7 यहाँ लिखना है 1 3 7 9, 1 3 7 9 हो और पावर के रूप में 4 दे रखा हो और इसका इकाई अंक निकालना चाहते हैं तो इकाई अंक हमेशा 1 के बराबर। यदि संख्या 2 4 6 8 होल टू दी पावर 4 दे रखा हो इकाई अंक पे तो इकाई अंक हमेशा 6 के बराबर होगा और संख्या का इकाई अंक यदि 1 है पावर के रूप में 4 है तो इकाई अंक 1 होगा, 3 है पावर के रूप में 4 है तो इकाई अंक 1 होगा, 7 है पावर के रूप में 4 है तो इकाई अंक 1 होगा, 9 है पावर के रूप में 4 है तो इकाई अंक 1 होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप यदि याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को आप मौखिक रूप से कर सकते हैं। करना क्या है, यदि नंबर का फैक्टोरियल 4 से बड़ा होगा तो दिए गए नंबर के इकाई अंक पे पावर के रूप में 4 को रखेंगे और यदि संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो और पावर के रूप में 4 रखेंगे तो इकाई अंक 6 होगा और यदि इकाई अंक 1 3 7 9 हो पावर के रूप में 4 रखेंगे तो इकाई अंक हमेशा 1 होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 6 के बराबर होना चाहिए। चलिए इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। आगे आपको हम बताएंगे फैक्टोरियल पे पावर यदि फैक्टोरियल है, ऐसे टाइप को फैक्टोरियल पे पावर यदि फैक्टोरियल है तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन टाइप बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। यदि आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 173 होल टू दी पावर फैक्टोरियल 143 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 173 होल टू दी पावर फैक्टोरियल 143 है का इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो फैक्टोरियल 173 है तो आपको बताए जब फैक्टोरियल 5 से बड़ा हो या 5 हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। 0 पे पावर कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या होगा? इसका भी इकाई अंक 0 के बराबर होगा। यानी फैक्टोरियल 5 हो या 5 से नंबर बड़ा हो और फैक्टोरियल के रूप में कुछ भी नंबर दे रखा हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 के बराबर होगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि पावर वाले संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, साइक्लिसिटी बताएंगे। अब लेके चलेंगे डेसिमल सिस्टम के नंबर में और उसके बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक आपको नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी इकाई अंक ज्ञात करके बताए, क्योंकि नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक से प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको समझना है नॉन डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत भी। यदि देखिए 7 है होल टू दी पावर 337 बेस सिस्टम 8 दे रखा है यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर है तो इस नंबर का आप इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले दिए गए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का टूसेंट निकाल लेंगे। तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का टूसेंट निकालने के लिए यानी टोटिएंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, उस फॉर्मूला का प्रयोग करके आप टोटिएंट निकाल लीजिएगा। जो भी टोटिएंट होगा
दिए गए पावर में 28 से भाग दे देंगे और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा तो इकाई अंक पे क्या करेंगे, रिमाइंडर को लिख देंगे। और इसे यदि आप हल करते हैं जिस बेस में नंबर दे रखा है उस बेस के अकॉर्डिंग तो इकाई अंक प्राप्त हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझा दिए हैं, आगे डेसिमल सिस्टम के नंबर में बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब क्रम गुणित जिसे आप फैक्टोरियल के रूप में समझे, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा और क्वेश्चन का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में यदि आप इकाई अंक ज्ञात करना चाहते हैं फैक्टोरियल के सवाल में, तो टोटल जितना टाइप बताए सभी टाइप को आप कवर कर सकते हैं और एग्जाम में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं फैक्टोरियल पे आधारित प्रश्न का। तो आज के लिए इतना ही।